हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का, जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। इसे बोल रहा है कि ज़मीन से स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर खड़ा एक झंडे की जड़ और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़िए। क्या बोल रहा है कि ज़मीन से स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर खड़ा एक झंडे के जड़ और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस का आपका फार्मूला है, तो सबसे पहले आपको जो है इसमें फिगर छापना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ज़मीन के या ज़मीन से स्थित किसी बिंदु से। ठीक है, मान लीजिए कि ज़मीन पे कोई एक बिंदु है। ठीक है, ठीक है, तो बोल रहा है 20 मीटर ऊंचे एक भवन, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लीजिए। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे जो है एक भवन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए आगे। बोल रहा है 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर, ये भवन है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, भवन है। इस पर जो है एक खड़ा झंडा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, एक झंडा है। क्या है, तो झंडा है। ठीक है, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ। ठीक है, इसकी जो है जड़, झंडा की जो जड़ है ये वाला, और शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, और शीर्ष का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण जब भी बनेगा तो इसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरह से, और साथ में आपको जो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, तब आपका एंगल बनेगा। ठीक है, और साथ में आपका जो है झंडा का उन्नयन कोण बोल रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब पहिलका के दिया हुआ हम लोग का 45 डिग्री और दूसरा का दिया हुआ हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, तो एक हो गया 45 डिग्री और एक हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, छोटा वाला जो है आपका 60 डिग्री है और बड़ा वाला जो है कितना, 45 डिग्री है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि झंडा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका झंडा है, ये क्या है, झंडा है आपका। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये h मीटर मान लेते हैं इसको। अब इसको नामकरण कर दीजिए, मतलब नाम दे दीजिए। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर का खासियत क्या है कि जो भी फिगर में आपको दिख रहा है उसके बारे में जो आपको लिखना होता है। ठीक है, उस फिगर के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हल। क्या इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए आपका जो है DB क्या है, आपका भवन है। ठीक है, DB क्या है, तो भवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि DB एक भवन है। क्या है, भवन है। ठीक है, भवन है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर लिख दिया हम लोग। इसके ऊपर क्या है, तो देखिएगा AD यहाँ पे लिखिए AD, एक मिनट AD एक झंडा है। क्या है, एक झंडा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है उसको आपको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, से एंगल को लिख दीजिए। छोटा त्रिभुज पहले लिखते हैं, तो DCB। ठीक है, ये छोटा त्रिभुज के लिए DCB, तो ये छोटा त्रिभुज है तो कौन हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखिएगा ABC, तो लिखेंगे A, उसके बाद एंगल यहाँ बन रहा है तो आपका एंगल को बीच में लिखना पड़ेगा C, उसके बाद B, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, से पहले हम लोग जो है, अब ये वाला हम लोग भी कुछ मान लीजिए x मीटर मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या है कि ये हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि BC बराबर x मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए चूँकि BC बराबर क्या हो गया, x मीटर। ठीक है,
अब हम लोग जो है चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, एक मिनट, त्रिभुज, त्रिभुज छोटका में चलते हैं पहले DBC में, ठीक है, या फिर सी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, DBC में, ठीक है। चलिए इसमें आके देखते हैं, एक मिनट, देखिएगा त्रिभुज आपका क्या है DBC, ठीक है, तो DBC में, ठीक है, ये हम लोग का त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला। तो इसमें देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है DB, और ये आपका क्या है BC। तो किसके बराबर फार्मूला लाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ बन रहा है तो आपका आधार ये हुआ, ये लंब आपका ये हुआ, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है और ये हम लोग जो है इसको मान लिए, ठीक है, तो इतना बटे इतना, ठीक है। तो आधार आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है तो आधार ये लंब, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का, किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते चलिएगा, tan थीटा, थीटा जहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या कि DBC या DCB में कितना माने 60 डिग्री माने हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे एंगल छोटका के लिए क्या है जी, छोटका के लिए आपका जो है 45 नया है, तो आपको यहाँ 45 मानना पड़ेगा, गलती यहाँ पे हो गया है, 45 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ DB कितना आपका 20 है और BC कितना आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल बैठाइएगा सही से, नहीं तो आपका जो है जवाब गलत आ जाएगा। 45 का मान कितना होता है 1, अभी क्या है 20 बटे में क्या है x अपन मन से 1, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x बराबर जो है 20 मीटर, ठीक है, x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या है, अब पूरा त्रिभुज बड़का में चलेंगे ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, बड़का त्रिभुज चलिए ABC में, ठीक है। एक मिनट यहाँ देख लीजिए ABC में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये पूरा लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक मिनट आपको बार बार ऊपर कर दे रहे हैं, ये पूरा त्रिभुज को लेना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो AD प्लस DB दोनों साथ में लेंगे और ये आपका BC, ठीक है। अब चलिए इसी को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD प्लस DB बटे में क्या हो जाएगा BC, तो क्या किसका फार्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर, ठीक है, कि आपका लंब हुआ ये आपका आधार हुआ, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा का, तो tan का tan, और कितना होगा, अभी 45 डिग्री लिए थे तो अभी बड़ा त्रिभुज में कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा AD और DB, AD कितना आपका H है, ठीक है, अभी कितना 20 है, दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे लिख देंगे H प्लस 20, ठीक है, और BC कितना 1 है, तो यह 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान आपको होता है 1/√3, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, एक मिनट tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 होता है, ठीक है, √3। यहाँ H है तो H, ये 20 है तो 20, और बट्टे में क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अपना मन से यहाँ 1 दे दीजिए और तीछा गुना करिए, ठीक है, तो √3 1 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा H प्लस के 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x का मान कितना आया, तो 20 आया है, तो यही x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे √3x H प्लस के 20 है, ठीक है। तो √3 आपका x का मान देखिए कितना है 20 है, कितना है 20 है, इधर क्या है H प्लस क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है, गुना करिए इसको तो क्या आएगा 20√3, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा H प्लस के 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको जो इधर लिखिए, अब इसको जो इधर लिखिए, ठीक है, मतलब H प्लस के 20 इधर कर दीजिए, ठीक है, और इधर कर दीजिए 20√3, ठीक है, 20√3। अब यहाँ से H बराबर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 20√3, ये प्लस में 20 उधर जाएगा तो माइनस में 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा H बराबर आपका हो जाएगा 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, ठीक है, तो 20 आपका जो कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बच गया √3, इधर 20 निकल के इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे 20 निकल गया तो क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है, आपका यही बच गया यहाँ पे। अब इसको चाहेंगे हम लोग तो क्या कर सकते हैं,
तो इसको हम लोग चाहेंगे तो यहीं पर ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। 20 का 20 और √3 क्या होता है, √3 का आपका जो है मान जो होता है 1.732 होता है। इसमें से एक आप घटा सकते हैं, ठीक है। एक घटा दीजिए, ठीक है। तो आप एक घटा दीजिएगा तो आपको जो है इसको भी 20, अब इसको जो है आप घटा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जाएगा 0.732, ठीक है। और जब इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.64, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।